अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो भी मेरी जेंडर प्रेडिकेशन के लिए है कि जेंडर को हम कैसे प्रेडिकेट कर सकते हैं। बिफोर बर्थ हमें कैसे पता चलता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो इस टेक्नोलॉजी के दौर में बहुत आसान हो गया है ये देखना कि किसी भी माँ के पेट के अंदर जो जेंडर है वो क्या है, बॉय है या गर्ल है। लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए हमें कम से कम भी 18 से 20 हफ़्तों का इंतज़ार करना पड़ता है। और दूसरा 18 से 20 हफ़्तों में भी अगर कोई ऐसे मिज़ाज का डॉक्टर हो जो आपको ना बताए तो एक प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं बताते हैं, हम भी जैसे किसी को नहीं बताते। तो हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। लेकिन ये है कि उसमें फिर आप बहुत परेशान हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सर्च करने की कोशिश करते हैं कि आपके यहाँ जो जेंडर है बेबी की वो क्या हो सकती है। उसमें आप मुख्तलिफ़ सिम्पटम्स तलाश करते हैं, मुख्तलिफ़ दूसरे तरीके तलाश करते हैं कि आपको पता चल जाए कि बेबी की जेंडर क्या होती है। लेकिन जो ऑथेंटिक सोर्स है वो तो अल्ट्रासाउंड ही है। अल्ट्रासाउंड 100% बिल्कुल एक्यूरेट बताता है। उसमें आसानी के साथ देखा जा सकता है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। और आज की इस वीडियो में मैं जो सिम्पटम्स आपको बताने वाला हूँ वो प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद से ही आप नोट कर सकते हैं। और ये वो सिम्पटम्स हैं जो एक हद तक साइंसी एतबार से भी प्रूवन हैं और मज़ीद साइंस इस पर काम कर रही है। मुख्तलिफ़ नानियों और दादियों के तजर्बात भी हैं। आप भी किसी नानी या दादी या किसी बूढ़ी औरत से ओपिनियन ले सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी बूढ़ी ख़वातीन होती हैं इनका बहुत एक्सपीरियंस होता है और इनका कभी भी एक्सपीरियंस ज़ाया नहीं जाता। बहुत दफ़ा ये किसी को भी देखने के बाद ये बता देती हैं कि उनके यहाँ जो पैदा होने वाली औलाद है वो बेबी बॉय की होगी या बेबी गर्ल की होगी। और प्रेगनेंसी के दौरान आप में क्या चेंजेज़ आई हैं, आप में क्या सिम्पटम्स आए हैं, वो सिम्पटम्स भी हमारे साथ आप शेयर करें। और डॉक्टर ने अगर आपको अल्ट्रासाउंड में बताया तो वो भी आप कमेंट में हमारे साथ शेयर किया करें। और पैदाइश के बाद भी हमें बताया करें कि आपके यहाँ कौन से बेबी की जो है वलादत हुई है। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम एक मुनज़्ज़म किस्म की वीडियो बना सकेंगे, मुख्तलिफ़ लोगों की परेशानी को ख़त्म कर सकेंगे। वो सिम्पटम्स जो ऑथेंटिक होते हैं, वो सिम्पटम्स जो 100% करेक्ट होंगे, हम उनकी एक लिस्ट तैयार कर सकेंगे, जो मुख्तलिफ़ लोगों की परेशानी को ख़त्म करने का बायस बनेंगे। दुनिया में इस वक्त मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ सिम्पटम्स को कलेक्ट कर रहे हैं, उनके डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उस पर तहकीक कर रहे हैं। पूरे 9 महीने वो सिम्पटम्स को इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद डिलीवरी के बाद वो देख रहे हैं, अल्ट्रासाउंड से साथ वो चेक कर रहे हैं। और आने वाला वक्त ऐसा होगा कि उसमें हमें लगता है कि जेंडर की प्रेडिकेशन सिम्पटम्स के साथ बहुत आसान हो जाएगी और सिम्पटम्स के ज़रिए ही लोग बता दिया करेंगे कि किसी भी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी कोख में यानी उसकी यूट्रस में बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। अच्छा, आज जिन सिम्पटम्स की मैं बात करने वाला हूँ ये ऐसे सिम्पटम हैं जो तकरीबन हर एक फ़ीमेल में मौजूद होते हैं, लेकिन इनको लोग नोटिस नहीं करते, इन पर गौर नहीं करते, इन पर तवज्जो नहीं देते। और अगर इन पर तवज्जो दी जाए और गौर किया जाए तो इनसे जेंडर की प्रेडिकेशन करने में बहुत आसानी हो सकती है। यूँ तो बेशुमार किस्म के सिम्पटम्स लोगों ने यूट्यूब पर अपलोड किए हुए हैं। मेरे चैनल पर भी बहुत सारे सिम्पटम्स ऑलरेडी अपलोड हुए हुए हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ वो वाली अलामतें मैंने डिस्कस की हुई हैं, जिनसे हमें ये आइडिया हो सकता है कि किसी भी फ़ीमेल के यहाँ पैदा होने वाला जो बच्चा है, वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। लेकिन एक बात हमेशा यहाँ पर आप ये याद रखें कि जितने सारे सिम्पटम्स होते हैं, ये ऐसा नहीं कि 100% करेक्ट होंगे। बेबी बॉय वाले सिम्पटम्स बेबी गर्ल के दौरान भी हो सकते हैं, बेबी गर्ल वाले सिम्पटम बेबी बॉय के दौरान भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम हैं। यानी आप ये समझ लें कि 30% ये उल्ट हो सकता है, बाकी 70% जो सिम्पटम्स हैं वो तकरीबन करेक्ट ही होते हैं, जो कि हमारे बुज़ुर्गों के एक्सपीरियंस होते हैं, जिनको साइंस अभी तक तो नहीं मान रही जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन आने वाले वक्तों में साइंस भी इनको मानेगी, क्योंकि लोग इस पर काम कर रहे हैं और मैं भी इस पर काम कर रहा हूँ। आप भी अपने सिम्पटम्स हमारे साथ शेयर करके हमारी इस काम में हेल्प किया करें। तो वो कौन से सिम्पटम्स हैं, तकरीबन मेरी तमाम वीडियोज़ का ही निचोड़ है। नंबर 1 सिम्पटम अगर मैं आपको बताऊँ तो एक्टिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि वो हालत जिस हालत में कोई भी फ़ीमेल एक्टिव होती है, यानी कि वो शार्प होती है, वो सारे काम ठीक तरह से अंजाम दे सकती है और उसकी जो चुस्ती है उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। जैसे प्रेगनेंसी से पहले वो चुस्त थी, ऐसी वो प्रेगनेंसी के दौरान भी चुस्त होती है। तो ये सिम्पटम कंसिडर किया जाता है बेबी बॉय के लिए। और अगर उस फ़ीमेल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेज़ीनेस हो, सुस्ती हो, उसके अंदर वो एक्टिवनेस ना हो, तो फिर इसको हम कंसिडर करते हैं कि बेबी गर्ल हो सकती है। आज के जो 3 सिम्पटम्स हैं, ये सिम्पटम्स अगर आप खुद में नोट करते हैं तो इनको आप अपने पास लिख लें
اور ڈیلیوری کے بعد ہمیں بتائیں بھی تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو. آپ کے کمنٹ دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں اور ان سے وہ یہ آئیڈیا لیتے ہیں کہ جو ہمارے بتائے ہوئے سمٹمز ہیں یہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. اس کے بعد نمبر 2 کا جو سمٹم ہے وہ ہیئر کنڈیشن اور سکن کنڈیشن ہے. یہ ایک ایسا سمٹم ہے جو تقریباً ہر ایک فیمیل میں ہی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. جب بھی کسی بھی فیمیل کے ہاں بیبی بوائے کی ولادت ہونے والی ہوتی ہے تو اس میں اس فیمیل کی جو سکن ہے اور جو اس کے بال ہیں وہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں. بال اس کے گھنے موٹے چمکدار، اور بعض اوقات جو پریگنینسی سے پہلے اتنے لمبے نہیں ہوتے پھر وہ لمبے بھی ہو جاتے ہیں، اور سکن بڑی فیئر ہو جاتی ہے ان کی اگر ان کی یوٹرس کے اندر یعنی کوکھ کے اندر بیبی بوائے ہو تو. اور اس کے برعکس اگر لڑکیاں ہوں تو ہم نے یہ بہت پرانی کہاوت سن رکھی ہے کہ جو لڑکیاں ہیں وہ ماؤں کی خوبصورتی چھین لیتی ہیں. تو اسی پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ڈیورنگ پریگنینسی اگر کسی بھی فیمیل کی سکن خراب ہو جائے، وہ خشک ہو جائے، یا اس پر چھائیاں آ جائیں، یا اس کے بال گرنا شروع ہو جائیں، بال روکھے ہو جائیں، بال کمزور ہو جائیں، تو یہ سمٹم کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ بیبی گرل ہوگی. نمبر 3 کا سمٹم ہارٹ بیٹ ہے، یعنی کہ جو بیبی ہے اس کی ہارٹ بیٹ ایز کمپیئر ٹو، یعنی جو میل بیبی ہے اس کی ہارٹ بیٹ ایز کمپیئر ٹو فیمیل بیبی کم ہوتی ہے. تو ہارٹ بیٹ کو ہم بہت آسانی کے ساتھ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کو یہ کہیں کہ جی ہمیں ہمارے بچے کی ہارٹ بیٹ بتا دیں کہ ہارٹ بیٹ کتنی مرتبہ ہمارا ہارٹ بیٹ کر رہا ہے 1 منٹ میں، تو وہ آسانی کے ساتھ چیک کر کے بتا سکتے ہیں. اگر 140 بیٹس پر منٹ سے کم ہوتی ہے کسی بھی جو فیٹس ہوتا ہے، جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کی ہارٹ بیٹ، تو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہونے والا بچہ بیبی بوائے ہو سکتا ہے. اور اگر 140 بیٹس پر منٹ سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہونے والا بچہ جو ہے وہ فیمیل ہوگا. کیونکہ سائنسی اعتبار سے بھی ہم جانتے ہیں کہ جتنی ساری فیمیلز ہوتی ہیں ان کی ڈیورنگ پریگنینسی ہارٹ بیٹ زیادہ ہوتی ہے، اور جتنے میل ہوتے ہیں ان کی ہارٹ بیٹ ڈیورنگ پریگنینسی کم ہوتی ہے. تو ویورز ہوپ فلی کہ آپ جیسے ہی پریگنینسی کا سٹارٹ ہوگا تو تب سے ہی آپ یہ سمٹمز نوٹس کر کے اور پریگنینسی کے اینڈ ہونے تک ان کو اپنے مائنڈ میں رکھیں گے، اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں گے بھی. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیں. ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. تھینکس فار واچنگ.